अपने टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको जेट का जो सिलेबस है उसके बारे में अपने बात करेंगे। भी जेट के एग्ज़ाम में अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। तो अपने बात करते हैं भी एग्रीकल्चर में जेट की। जेट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। इसके अंदर पहला सब्जेक्ट आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के टोटल क्वेश्चन आते हैं 40 क्वेश्चन आएंगे। एग्रीकल्चर के अंदर भी सब्जेक्ट हैं, जैसे पहला है सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान। दूसरा सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर। तीसरा सब्जेक्ट आता है एनिमल हस्बेंड्री। एग्रोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे 15 क्वेश्चन। हॉर्टिकल्चर से आएंगे 15 क्वेश्चन और एनिमल हस्बेंड्री से आएंगे 10 क्वेश्चन। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए टोटल 40 क्वेश्चन। और जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा ना, प्रत्येक क्वेश्चन वो 4 नंबर का है, मतलब 40 × 4 टोटल नंबर हो गए 160 नंबर। ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो सब्जेक्ट आता है, मैं सिर्फ यहाँ एग्रीकल्चर वालों की बात कर रहा हूँ, जो इसके पास एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट है उनके लिए दूसरा सब्जेक्ट होगा, वो होगा बायोलॉजी। बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड सब्जेक्ट होगा, वो होगा केमिस्ट्री। इससे भी 40 क्वेश्चन। ये हो गया 40 × 4 बराबर 160। ये हो गया 40 × 4 बराबर 160। मतलब जेट के एग्जाम में टोटल क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे 120 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो इंटू 4 बराबर 12 चौके 48, 480 नंबर का पेपर होता है। और ये जो पेपर होगा ये 2 घंटों का होता है। ये 2 घंटों में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। यह तो होगी नॉर्मल बात भी जेट के अंदर कौन सा सब्जेक्ट आएंगे और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर का ये क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग क्या है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वो होता है 1/4, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है। ये जेट के अंदर जो सब्जेक्ट आएंगे वो सब्जेक्ट और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। अब एग्रीकल्चर की सब्जेक्ट की बात करें तो 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें, लेकिन बायोलॉजी में भी जो सिलेबस है, बायोलॉजी के सिलेबस में भी ऐसे 10 क्वेश्चन आएंगे, वो हैं लगभग 10 क्वेश्चन बनेंगे जो एग्रीकल्चर का पार्ट है। बायोलॉजी के अंदर जैसे पौधों के अंदर फसलों पढ़ेंगे, फसलों के अंदर जो रोग लगते हैं, जैसे भी अपने बात करें धान के अंदर रोग लगता है, गेहूं के अंदर रोग लगता है, तो वो सिलेबस वो इसके अंदर का आता है। इसी तरह से केमिस्ट्री आ गई। केमिस्ट्री के अंदर भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक टॉपिक है, वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो इसके अंदर आता है। सॉइल का जो पार्ट पढ़ा जाता है वो केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो अपने मान के चले तो एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो मैं मानता हूँ 45 से 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो गए भी। इन दोनों सब्जेक्टों से मानूँ तो ना करते हुए 10 से या 15 क्वेश्चन इनमें से भी एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। ठीक है। अब अपने बात करते हैं टॉपिक की। अपने बात करेंगे एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान। एग्रीकल्चर शब्द की अपने बात करेंगे तो इसका मीन क्या है। मीन
एग्रीकल्चर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है। एग्रीकल्चर की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द के भाषा से हुई है। वो शब्द कौन सा है? पहला शब्द है एग्री या एगर प्लस कल्चर। यहां एग्री का जो अर्थ है वो है सोइल, मतलब मृदा। यहां कल्चर का अर्थ है वो है कल्टीवेशन, मतलब हो गया उगाना। कल्टीवेशन का अर्थ है उगाना। नॉर्मली बात करें भी एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द के 2 शब्दों से हुई है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री का अर्थ है सोइल, मृदा, और कल्चर का अर्थ है कल्टीवेशन, उगाना। अब अपने डेफिनेशन की बात करें भी, परिभाषा भी एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या होगी? बात करें तो एग्रीकल्चर की परिभाषा की बात करें तो भूमि पर की जाने वाली वे समस्त क्रियाएं जिससे मनुष्य अपनी प्राथमिक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब यहां पे बात करें भी प्राथमिक मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं। अपने जीवन के अंदर जो प्राथमिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो कौन सी है? पहला है अपने कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरा कपड़ा, तीसरा मकान। अब रोटी के लिए अपने क्या करेंगे? फसल उगाते हैं, जैसे गेहूं की फसल होगी, चावल, बाजरा, ठीक है। कपड़ा के लिए अपने क्या करेंगे? कपास, जूट आदि रेशे वाली क्रॉप लगाता है, ठीक है। मकान, अब मकान अपने बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए मृदा की भी आवश्यकता होती है। मृदा के साथ साथ अपने यदि कच्चे कहें तो लकड़ियों के भी मकान बनते हैं, भी लकड़ी के मकान जैसे झोंपड़ी आदि। यदि मनुष्य कृषि की परिभाषा की बात करें तो भूमि पर की जाने वाली वे समस्त क्रियाएं जिससे मनुष्य अपनी प्राथमिक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे कृषि कहते हैं। यहां अपने बात करें नेक्स्ट भी हिंदी में बात करें कृषि, एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट बनता है भी, यहाँ पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछ लेते हैं भी कृषि शब्द किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ कृषि शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जो कृष धातु से बना है। जिसका अर्थ क्या होगा? यहां अर्थ है इसका खींचना या जोतना, ठीक है। अब अपने बात करें एग्रीकल्चर के अंदर कुछ साइंटिस्ट हुए थे जिनका कृषि में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अपने 2-4 कृषि वैज्ञानिक हैं जिनका अपने यहाँ एक एक करके अपने उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे पर थोड़ा थोड़ा वो क्या है, उनका योगदान क्या रहा है। भी बात करें अपने पहले थे डॉक्टर MS
स्वामीनाथन। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भारत में इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक या कहें अपने पितामह कहा जाता है। दूसरे वैज्ञानिक थे, वो थे डॉक्टर N.E. बोरलॉग। इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तीसरे वैज्ञानिक थे वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। भी कृषि के अंदर 3 वैज्ञानिक थे, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, डॉक्टर N.E. बोरलॉग और डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भी एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो ये होगा भी भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, या विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, या ये क्वेश्चन बनता है भी श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। श्वेत क्रांति यहाँ संबंधित है, वो है दूध से संबंधित है। भी भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, विश्व में हरित क्रांति के जनक है वो है डॉक्टर N.E. बोरलॉग, और भारत में श्वेत क्रांति के जनक है वो किसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। अब यहाँ थोड़ा सा वर्गीस कुरियन की बात करें, ये दूध उत्पादन से संबंधित है क्रांति, ठीक है। अब यहाँ दूध राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? वो बनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे पहली बार कब बनाया गया था? 26 नवंबर 2014 को। ये 26 नवंबर 2014 को पहली बार जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बनाया गया था वो किसके सम्मान में बनाया गया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के सम्मान में, वर्गीस कुरियन के। इनका 26 नवंबर को जन्म के दिवस पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बनाया गया था। अब अपने बात करते हैं एग्रीकल्चर की। अपने बात कर ली भी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, एग्रीकल्चर की जो उत्पत्ति कैसे हुई है, एग्रीकल्चर के में जो कुछ वैज्ञानिक थे उनके बारे में पढ़ लिया। अब अपने बात करते हैं एग्रीकल्चर की शाखाओं के बारे में, कि शाखाएं, एग्रीकल्चर की शाखाएं भी, एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी शाखाएं आती है। नॉर्मली बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर लगभग 15 से 20 शाखाएं आती है, 20 शाखाएं आती है। लेकिन अपने को जो पढ़नी है वो मेनली 2-4 हैं, वो अपने पढ़ेंगे। पहली एग्रोनॉमी, दूसरी हॉर्टिकल्चर, तीसरी एनिमल हस्बेंड्री। पहले अपने इन 3 शाखाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहली शाखा है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? वो शब्द उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के
ग्रीक भाषा के एग्रोनोमस से हुई है, जिसमें एग्रोज प्लस नोमस हुई है। यहाँ एग्रोज का जो अर्थ है वो है फील्ड से, और नोमस का जो अर्थ है वो है टू मैनेज से। यहाँ मैनेज का मतलब है प्रबंधन और फील्ड का मतलब है यहाँ प्रक्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट भी बात करें भी क्वेश्चन का, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है भी मृदा प्रबंधन प्लस मृदा उत्पादन बराबर मृदा प्रबंधन प्लस मृदा उत्पादन को क्या कहते हैं, तो उससे वो कहते हैं शस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अपने ने बात कर ली, ग्रीक भाषा के एग्रोनोमस से हुई है, जिसमें एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड और नोमस का अर्थ होता है टू मैनेज प्रबंधन भी। अब अपने बात करें परिभाषा की भी, एग्रोनॉमी की जो परिभाषा है क्या होगी, शस्य विज्ञान। अपने बात करें तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन की समस्त क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, शस्य विज्ञान कहते हैं। ये हुई एग्रोनॉमी की उत्पत्ति कैसे हुई है और एग्रोनॉमी की परिभाषा। अब अपने बात करते हैं अभी एग्रोनॉमी के अंदर भी कुछ ब्रांचेस होती है, जैसे पहली वीड साइंस, ठीक है, दूसरी टिलेज। अब वीड साइंस में वीड है, जो वीड्स किसे कहते हैं अपने, वीड अपने उस पौधे को कहते हैं वह पौधा जिसे हम उगाना नहीं चाहते लेकिन वो स्वयं वहां उग जाता है, वो खरपतवार के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ बात करें वीड शब्द किसने दिया, वीड शब्द देने वाले थे जेंथ्रो टूल। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, पुस्तक, उस पुस्तक का नाम क्या है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, जिसे अपने ट्रिपल एस से भी बात बताते हैं। वीड साइंस शब्द किसने दिया, जेंथ्रो टूल ने दिया। जेंथ्रो टूल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है भी वीड साइंस शब्द देने वाले कौन थे, जेंथ्रो टूल थे। भी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री जो पुस्तक लिखी थी किसने लिखी थी, वो जेंथ्रो टूल ने लिखी थी। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं टिलेज की। टिलेजिंग देने वाले शब्द कौन थे, ये भी थे जेंथ्रो टूल। जेंथ्रो टूल थे। अब यहाँ बात करें टिलेज, टिलेज क्या होता है, किसे कहते हैं, टिलेज अपने कहते हैं, टिलेज का जो अर्थ है हिंदी में वो है भूपरिष्करण। मतलब अपने फसल बोने से पहले जितनी भी क्रियाएं करते हैं या और बुआई होने के बाद कटाई तक होने तक जो भी क्रियाएं करते हैं वो सारी टिलेजिंग के अंदर आती है। जैसे सोविंग से पहले अपने भी सिंचाई करते हैं, सिंचाई करके उसके बत्तर आती है, बत्तर आने के बाद में उसमें अपने सुहागा वगैरह सारा लगाते हैं, उसके बाद में अपने सोविंग करते हैं, सोविंग के बाद में सिंचाई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, वो सारी की सारी टिलेजिंग भूपरिष्करण के अंतर्गत आती है। टिलेजिंग देने वाले कौन थे, जेंथ्रो टूल। और इसके अंदर ही एक शब्द और आता है जीरो टिलेज, मतलब शून्य भूपरिष्करण।
शून्य भूपृष्ठकरण किसे कहते हैं? शून्य भूपृष्ठकरण उसे कहते हैं भी सोविंग से पहले कोई भी क्रियाएं अपने नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपने खेत में सोविंग कर देते हैं, अपने बुआई कर देते हैं, उसे जीरो टिलेजिंग कहते हैं। जीरो टिलेजिंग देने वाले कौन थे? जीबी ट्रिपलेट। इन्होंने जीरो टिलेजिंग देने वाले कौन थे? जीबी ट्रिपलेट। अब अपने बात करें एग्रोनॉमी की, भी शस्य विज्ञान के पितामह या जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पे यह भी क्वेश्चन बनता है भी शस्य विज्ञान फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी जो कहा जाता है वो कहा जाता है पीटर ड्रेके सेंजी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। ये तो इस पहली ब्रांच भी एग्रोनॉमी ब्रांच, एग्रीकल्चर के अंदर जो पहली शाखा थी वो थी एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के अंदर भी कुछ पॉइंट थे जो वीट साइंस टिलेजिंग, अपने इसके बारे में बात कर ली। अब अपने बात करते हैं सेकंड ब्रांच की। सेकंड ब्रांच कौन सी है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द हॉर्टस प्लस कल्चर से हुई है। यहाँ हॉर्टस का जो अर्थ है वो है गार्डन, मतलब अर्थ है इसका उद्यान, और यहाँ कल्चर का जो अर्थ है वो है कल्टीवेशन। उगाना। बिन हॉर्टिकल्चर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है भी हॉर्टिकल्चर किस भाषा से बना है? तो अपने उसका आंसर कहेंगे भी लैटिन भाषा के शब्द से बना है। लैटिन भाषा के कौन से शब्दों से मिलकर बना है? वो बना है हॉर्टस प्लस कल्चर से। यहाँ हॉर्टस का अर्थ है वो है उद्यान और कल्चर का अर्थ है कल्टीवेशन, उगाना। अब अपने डेफिनेशन की बात करें तो परिभाषा की बात करें तो अपने इसमें कहेंगे कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का, फूलों का, सब्जियों का, औषधीय पौधों का अध्ययन करते हैं। उद्यान विज्ञान कहते हैं। अब परिभाषा क्या होगी? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का, फूलों का, सब्जियों का या औषधीय पौधों का अपने वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उसे अपने कहते हैं शस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान कहते हैं, उद्यान विज्ञान कहते हैं। अब एग्रोनॉमी की तरह जैसे एग्रोनॉमी में था फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है? पीटर ड्रेकेसेंजी को कहा जाता है। उसी तरीके से इसमें भी हॉर्टिकल्चर में वो भी होंगे भी उद्यान विज्ञान के पितामह या जनक किसे कहा जाता है? इसमें भी बात करें तो भारत के अंदर है जो उद्यान विज्ञान के पितामह कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर M.H. मोरी गोवड़े। और विश्व में बात करें तो वो कहा जाता है विलियम कुरी को।
ये अपने बात की उद्यान विज्ञान की, हॉर्टिकल्चर की दूसरी बात थी, वो हॉर्टिकल्चर थी। हॉर्टिकल्चर शब्द की जो उत्पत्ति है उसके बारे में अपने पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया, और उसके फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर भारत में किसे कहा जाता है और विश्व में किसे कहा जाता है ये पढ़ लिया। अब अपने नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर भी कुछ शाखाएं आती, उप शाखाएं आती है हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर की उप शाखाएं, उप शाखाएं पहली कौन सी है? पोमोलॉजी, दूसरी ओलेरी कल्चर, तीसरी फ्लोरी कल्चर। हॉर्टिकल्चर की सब ब्रांचेज हैं, पहली पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। पोमोलॉजी किससे कहते हैं? जिस विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है उसे पोमोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सब्जियों का अध्ययन करते हैं उसे ओलेरिकल्चर कहते हैं। और तीसरी शाखा फ्लोरिकल्चर, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब हॉर्टिकल्चर की शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, उसी प्रकार इनकी भी उत्पत्ति हुई होगी किसी भाषा के भाषा से। तो इसमें अपने बात करें तो एकमात्र ऐसी उपशाखा है पोमोलॉजी है जो लैटिन प्लस ग्रीक भाषा दोनों से मिलकर बना है। बाकी सब जो शाखाएं हैं वो लैटिन से बनी है, कोई ग्रीक से बनी है, लेकिन ये एक ऐसी ब्रांच है जो दोनों भाषाओं से मिलकर बनी है, लैटिन प्लस ग्रीक से। लैटिन भाषा के शब्द से कौन सा लैटिन भाषा के शब्द से बना है? वो है पोनम, और ग्रीक भाषा से बना है वो है लोगस। यहां पोनम का अर्थ है फ्रूट और यहां लोगस का अर्थ है डिस्कोर्स, मतलब अध्ययन, और फ्रूट का अर्थ हो गया फल। बीज फलों का जो अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं पोमोलॉजी। यहाँ अपने बात करें तो एक साइंटिस्ट होते हैं, पोमोलॉजिस्ट थे, पोमोलॉजिस्ट, उनका नाम है क्या? डॉक्टर के.एल. चड्ढा थे। इन्होंने एक क्रांति दी, इन्हें सुनहरी क्रांति के जनक भी कहा जाता है, के जनक कहा जाता है। एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन बनता है भी फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। और डॉक्टर के.एल. चड्ढा किस क्रांति से संबंध रखते हैं? वो रखते हैं सुनहरी क्रांति से संबंध रखते हैं, ठीक है। या ये बोलते भी सुनहरी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर के.एल. चड्ढा को कहा जाता है। अब अपने बात करें दूसरी उपशाखा कौन सी है? ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के ओलेरिस प्लस कल्चर, ओलेरिस प्लस कल्चर। यहाँ ओलेरिस का जो अर्थ है वो है सब्जी से, और कल्चर का जो अर्थ है वो है कल्टीवेशन से। मतलब अपने डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा भी? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है उसे ओलेरिकल्चर बोलते हैं, ओलेरिकल्चर बोलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में एक बार आया भी हुआ है, सुपरवाइजर का क्वेश्चन भी आया तो, और जेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। वहाँ ये पूछते हैं भी सब्जियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसमें ऑप्शन में होंगे पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, वेटिकल्चर या सेरिकल्चर, 5 ऑप्शन दे देंगे। तो अब उसमें से ऑप्शन हो जाएगा वो अपने होगा ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर कहा जाता है। तीसरी जो अपने बात करें फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर भी लैटिन भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसमें फ्लोर प्लस कल्चर। यहाँ फ्लोर का अर्थ है फूल से है, और कल्चर का जो अर्थ है वो कल्टीवेशन से। अब परिभाषा की बात करें तो फ्लोर कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है
उसे क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। यह हुई दूसरी ब्रांच, कृषि विज्ञान की दूसरी ब्रांच थी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर भी सब ब्रांचेस थी, अपने ने सब ब्रांचेस पढ़ी। अब अपने पढ़ेंगे तीसरी ब्रांच कौन सी होती है, वो है तीसरी ब्रांच एनिमल हस्बेंड्री, भी पशुपालन पशुपालन। अब एनिमल हस्बेंड्री में अपने क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर कैटल्स, शिप या गोट, भी एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी, ऊंट आदि के आवास, उनमें लगने वाले रोगों का अध्ययन जो किया जाता है वो एनिमल हस्बेंड्री में किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच चौथी वो है सोइल साइंस। सोइल शब्द की भी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा की किस शब्द से बना है, सोलम से बना है, सोलम। यहां सोलम का जो अर्थ है वो है फर्श, मतलब फ्लोर। एग्रीकल्चर के अंदर सोइल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, भी सोइल के बिना कुछ नहीं है। और जो सोइल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसका सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श या फ्लोर। अब अपने यहां बात करें फादर ऑफ सोइल साइंस। सोइल साइंस किसे कहा जाता है, भी मृदा विज्ञान का जनक या पितामह किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है वी डोकुचेव। वी डोकुचेव को। नेक्स्ट ब्रांच की अपने बात करें 5 नंबर ब्रांच। 5 नंबर ब्रांच प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों में लगने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है उसे प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। इसे फाइटोपैथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अपने इसे फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं। अब यहाँ बात करें भी प्लांट पैथोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है। प्लांट पैथोलॉजी की जो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। अब ग्रीक भाषा के अंदर कौन कौन से शब्द है, पहला शब्द है फाइटोन, दूसरा शब्द पैथो और तीसरा शब्द है लोगस। यहां फाइटोन का अर्थ क्या होगा इसका, प्लांट मतलब पौधा, और पैथो का अर्थ है वो है रोग, डिजीज, और लोगस का अर्थ है डिस्कोर्स, अध्ययन। प्लांट पैथोलॉजी अपने कहें कि परिभाषा की बात करें तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों में लगने वाले रोगों का जो अध्ययन किया जाता है वो प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट ब्रांच की अपने बात करें 6 एंटोमोलॉजी, मतलब कीट विज्ञान।
एंटोमोलॉजी की परिभाषा की बात करें तो अपने इसकी परिभाषा बोलें तो कहेंगे अपने भी कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इस शब्द की इसकी भी उत्पत्ति हुई है, वो हुई है ग्रीक भाषा से, के शब्द से हुई है, के शब्द से हुई है, जिसमें एंटो प्लस लोगस हुई है। एंटो का यहाँ जो अर्थ है वो है इंसेक्ट से, अर्थात जो कीट, और लोगस का जो अर्थ है वो है डिस्कोर्स, मतलब अध्ययन। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का जो अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अब अपने बात करें, यह तो ही उपशाखाएं, उसके बाद 6 जो थी एग्रीकल्चर उपशाखाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी जेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब अपने बात करें इसके अलावा कौन कौन सी शाखाएं आती है, तो इसके अलावा एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर फिजियोलॉजी, इस तरह एग्रीकल्चर की जो शाखाएं कम से कम 15 से 20 शाखाएं आती है। लेकिन अपनों ने जो अध्ययन किया था वो एग्रीकल्चर की शाखाएं पहली थी एग्रोनॉमी, दूसरी हॉर्टिकल्चर, तीसरी एनिमल हस्बेंड्री, चौथी सोइल साइंस, पांचवी प्लांट पैथोलॉजी और छठी एंटोमोलॉजी। उनके अपने डेफिनेशन के अपनी बात की, उनकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किन शब्दों से हुई है वो बात की, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो अपनों ने पढ़ लेती है। जैसे फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है, पीटर ड्रेकेसेंजी कहा जाता है। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया में किसे कहा जाता है, वो MS मोरगोडे होता है। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वर्ल्ड में विलियम कुरी को कहा जाता है। फादर ऑफ सोइल साइंस किसे कहा जाता है, वो VV डोकुचेव को कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, हरित क्रांति के पितामह भारत में किसे कहा जाता है, वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और अपने ने पढ़ा था भी भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है वो हैं डॉक्टर NE बोरलॉग। उसके बाद में अपने पढ़ा था भी श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ये तो अपनी आज की क्लास थी, वो एग्रीकल्चर की ओरिजिन, उत्पत्ति कैसे हुई है, उसकी डेफिनेशन और उसके शाखाएं उप शाखाओं के बारे में पढ़ा। थैंक यू। अब अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय।